व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ है। 7,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ के बीच पूरे राजकीय सम्मान के साथ अमेरिका में नरेंद्र मोदी का स्वागत समारोह हुआ। राष्ट्रपति बाइडेन ने खुद मोदी को अपनी पूरी कैबिनेट से मिलाया। कैमरे पर आकर एक बार नहीं दो बार वेलकम प्राइम मिनिस्टर टू द व्हाइट हाउस कहा। और यह सिर्फ शुरुआत है। भारत और अमेरिका के बीच बायलैटरल टॉक्स शुरू हो चुकी हैं। दोनों देशों के बीच कई बड़ी डील्स हो सकती हैं और आज की रात पूरी दुनिया की निगाहें नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन पर रहेंगी। बायलैटरल टॉक्स के बाद स्टेट डिनर होगा। मोदी की यूएस कांग्रेस में स्पीच होगी। स्टेट डिनर में क्या होगा, यूएस कांग्रेस में मोदी क्या कहेंगे और कैसे अगले कुछ घंटे पूरी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदल कर रख देने की काबिलियत रखता है, देखते हैं एक रिपोर्ट। आज व्हाइट हाउस की शाम दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी के ही नाम है। इस वक्त ऑल ओवर वर्ल्ड मोदी की डिमांड है, इसीलिए मोदी ही अमेरिका के सबसे खास, सबसे स्पेशल मेहमान हैं। 7,000 इंडियन अमेरिकन लोगों के बीच भारत के प्रधानमंत्री को 21 तोपों की सलामी। ये तस्वीरें देखकर, व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में मोदी का वेलकम देखकर दुनिया जल रही है। मोदी के देसी और विदेशी दुश्मन तड़प रहे हैं। ग्लोबल ऑर्डर में भारत के लिए यही वक्त है, सही वक्त है। इसीलिए बाइडेन के लिए मोदी ही टॉप प्रायोरिटी हैं। Welcome, Mr. Prime Minister. Welcome back to the White House. I've long believed that the relationship between the United States and India will be one of the defining relationships of the 21st century. I'm honored to be the first to have you here in 15 years. The United States is honoring and hosting an official visit to the Republic of India. Prime Minister Modi, welcome back to the White House. मोदी दुनिया के इकलौते लीडर हैं जिनकी बाइडेन से भी बनती है, ट्रंप से भी बनती है, ओबामा से भी जुगलबंदी है। वो पुतिन से भी मिलते हैं, ज़ेलेंस्की को भी हेलो कहते हैं। इसीलिए दुनिया के हर देश का राष्ट्राध्यक्ष मोदी से मिलने के लिए वक्त निकालता है, मोदी को अपने देश बुलाता है, भारत के पीएम का सत्कार करता है। Thank you, President Biden, for your friendship. Friends, आज व्हाइट हाउस में शानदार स्वागत समारोह के एक प्रकार से ये भारत के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है, 140 करोड़ देशवासियों का गौरव है। ये सम्मान अमेरिका में रहने वाले 4 मिलियन से अधिक भारतीय मूल के लोगों का भी सम्मान है। इस सम्मान के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन और डॉक्टर जिल बाइडेन का उनके प्रति हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। करीब 3 दशक पहले एक साधारण नागरिक के रूप में मैं अमेरिका यात्रा पर आया था और उस समय मैंने व्हाइट हाउस को बाहर से देखा था। प्रधानमंत्री बनने के बाद तो मैं स्वयं तो कई बार यहां पर आया हूं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में इंडियन अमेरिकन समुदाय के लिए व्हाइट हाउस के द्वार आज पहली बार खोले गए हैं। मैं राष्ट्रपति बाइडेन और डॉक्टर जिल बाइडेन का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उनका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। अमेरिका को जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई। पूरी दुनिया जिस स्वागत समारोह पर, जिस स्टेट डिनर पर नजरें गड़ाए बैठी थी,
अब उसका भी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और व्हाइट हाउस के बाहर एक लंबी कतार आप देख सकते हैं और इन कतार को अगर आप देखें तो समझ में आ रहा है कि जोश कितना हाई है। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। भारत माता की भारत माता की। अगर हमारे मोदी जी यहाँ आए और हम उनको रिसीव नहीं करें, उनके साथ नहीं रहे, तो हमारा कर्तव्य क्या होता है ये देश में? तो हम लोग इतने सालों से यहाँ हैं, तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि दूसरी बार एड्रेस कर रहा है हमारे देश का जो बड़ा नेता है। ही इज वेरी फेमस, वेरी ट्रस्टवर्दी इन द होल वर्ल्ड, सो वी आर वेरी प्राउड टू बी हियर एंड सी हिम। आपने तो खास तरह की वेशभूषा भी आप लोगों ने अख्तियार कर रखी है। हाँ, हम लोग खास भारत का हमने अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे थे लास्ट ईयर से, तो उसी का वेशभूषा है ये हमारी। हमारे लिए गर्व की बात है। हम लोग शिकागो से आए हैं और इसीलिए आए हैं कि यहाँ पे उनको मिल सके, देख सके, और अगले 3 दिन हम यहीं पे हैं। उनको कई बार मिलने का, सुनने का मौका मिलेगा। यह इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है और हम सबके लिए यहाँ पे इंडियन अमेरिकन के। भारत अमेरिकी संबंध को कैसे देखते हैं आप? बहुत इस समय सुधार आया। जब हम आए थे ऐसे 25-26 साल पहले और आज में जमीन आसमान का अंतर है। आज इंडिया को दूसरी नजर से देखा जाता है प्रधानमंत्री की वजह से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कंट्रीब्यूशन इसमें कितना है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मोदी जी ने जो इंटरनेशनल लेवल पे जो इंडिया को लेके गए हैं, हम वो देखने आए और वी आर सीइंग लाइक 1 माइल 1.5 माइल की लाइन लगी हुई है। अभी तो थोड़े दिन पहले राहुल गांधी आए थे, वो तो बता रहे थे बहुत खराब हुआ। उनके पास 15 लोग आए होंगे उन्हीं की पार्टी के, आई डोंट नो, बट मोदी इज मोस्ट पॉपुलर इन द वर्ल्ड, यू नो, इज ए वर्ल्ड लीडर नाउ। पहले कभी ऐसा सोचा गया था कि भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका इस प्रकार से इतना ज्यादा तरजीह देगा, भारत के साथ रिश्ते को इतना ज्यादा तरजीह देगा? लगता नहीं था पहले, पर अब जब से मोदी जी आए हैं तब से द होल थिंग हैज चेंज्ड, बोथ द परसेप्शन ऑफ इंडिया एंड अदरवाइज। बहुत ज़्यादा है। कल तक मेरा था कि जाना ही है, स्पेशली बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी, स्पेशली बिकॉज। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत आई एम वेरी हैप्पी, और मेरे प्राइम मिनिस्टर यहाँ है, इससे बढ़ के मतलब खुशी मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है कि उनका मिलने का मौका और इंडिया को इतना अच्छा से रिप्रेजेंट करने का। और पहले उनके बहुत बड़े फैन हैं हम, इंडिया के भी और अपने प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी के। बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो लगातार भावनाएं यही देखने को मिल रही हैं। व्हाइट हाउस का दरवाजा खुला। दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स अपनी पत्नी के साथ बाहर निकला। फिर जैसे ही मोदी गाड़ी से उतरे, अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहला शब्द ही यही कहा, वेलकम दोस्त, आज आपका दिन काफी लंबा रहा। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति, वहां की फर्स्ट लेडी और मोदी तीनों कैमरे की तरफ मुड़े तो 2 इंटरेस्टिंग चीजें हुई। जो ऑडियो रिकॉर्ड हुआ उसमें ऐसा लगा कि मानो बाइडेन ने कहा कि फ्रेम में मैं और पीएम मोदी ही रहेंगे। इस बात पर मोदी हंस पड़े और फिर जैसे ही फर्स्ट लेडी को मौका मिला, उन्होंने मोदी से कह दिया, हम आपसे मिलने को लेकर काफी एक्साइटेड थे। इसके जवाब में मोदी ने भी अनोखा आंसर दे दिया। बाइडेन और फर्स्ट लेडी के साथ मोदी की ये तस्वीरें आज टॉप ट्रेंडिंग हैं। इनमें एक पर्सनल केमिस्ट्री है, क्लोज बॉन्डिंग है, पार्टनरशिप है, फ्यूचर वाला कमिटमेंट है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्राध्यक्ष मोदी के साथ एट ईज है। मोदी के भारत के सारे दुश्मनों को इसी बात की खींच है। लेकिन यह सिर्फ ट्रेलर है। व्हाइट हाउस के अंदर की फुल पिक्चर अभी बाकी है। व्हाइट हाउस में गुरुवार की शाम मोदी के नाम रहने वाली है। अमेरिका के टॉप पॉलिटिकल सर्कल को इनविटेशन मिल चुका है। पढ़ लीजिए, स्टेट डिनर के कार्ड पर भारत के प्रधानमंत्री का नाम लिखा है। जो मोदी को पसंद है, इस वक्त अमेरिका को भी बिल्कुल वही पसंद है। इंडिया को कैसे खुश किया जाए, मोदी की आवभगत में कोई कोर कसर न छोड़ी जाए, बाइडेन सरकार के लिए बस यही टॉप प्रायोरिटी है। मोदी को कौन सी डिश पसंद है,
अमेरिका की फर्स्ट लेडी ने खुद उस डिश का सिलेक्शन किया है। मेन्यू पर डिश का नाम तक लिखा है। स्टेट डिनर में मैरिनेट किया हुआ बाजरा, मकई के दाने का सलाद, तरबूज, तीखा एवोकाडो सॉस, भरवा पोर्टेबेलो मशरूम, मलाईदार केसर युक्त रसटो, गुलाब और इलायची वाले स्ट्रॉबेरी शॉर्टकेक के अलावा और भी बहुत कुछ है। मोदी के सम्मान में रखे गए स्टेट डिनर में आने वाले 400 गेस्ट क्या खाएंगे, उन सारी चीजों का सिलेक्शन खुद अमेरिका की फर्स्ट लेडी ने किया है। व्हाइट हाउस की एग्जीक्यूटिव शेफ किस एक्सपर्ट शेफ के साथ मिलकर मोदी का डिनर प्रिपेयर करेंगी। बाकायदा प्रेस को बुलाकर उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया और यह काम खुद अमेरिका की फर्स्ट लेडी ने किया। As some of you may know, Prime Minister Modi is a vegetarian. So we asked Chef Nina Curtis, a plant-based pioneer, to work with our White House chefs and create a stunning vegetarian menu. Guests will have the option to add fish to the main course as well, if they choose. व्हाइट हाउस के भीतर मोदी का यह ग्रैंड वेलकम और दमदार डिनर यहीं खत्म नहीं होगा। स्टेट डिनर के लिए व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में तैयार किए गए हर टेबल को बाकायदा केसरिया रंग के फूलों से सजाया गया है और पूरे वेन्यू को भारत के तिरंगे के रंग में रंगा गया है। व्हाइट हाउस की तरफ से केसरिया रंग के फूलों से सजी डिनर टेबल की जो तस्वीरें जारी की गई हैं वो अद्भुत हैं और ये सिर्फ कुछ फ्रेम हैं। सोचिए पूरा दृश्य कितना गजब का होगा। Guests will walk across the south lawn into a pavilion draped in rich greens with saffron-colored flowers at every table, the colors of the Indian flag. भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका का स्पेशल गेस्ट है। दुनिया के कूटनीतिक गलियारों में यह कितनी बड़ी खबर है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। व्हाइट हाउस के भीतर दाखिल होते ही मोदी का ट्रेडिशनल इंडियन अंदाज में स्वागत करना हो, व्हाइट हाउस की विजिटर बुक में मोदी का साइन करना हो, अमेरिकी राष्ट्रपति को गले लगाना हो, मोदी की विदेश नीति दोस्ती से शुरू होकर दिल पर खत्म होती है, तभी तो अमेरिका जैसे देश में भारत की वाहवाही होती है। ये जो बिल्डिंग है व्हाइट हाउस का आइजनहावर एग्जीक्यूटिव बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में आप देखें तो सबसे जो प्रमुख द्वार है उसी के ऊपर भारतीय तिरंगा और उसके साथ अमेरिकी झंडा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेट गेस्ट के तौर पर विजिट कर रहे हैं तो ये प्रोटोकॉल होता है, उसका एक बहुत अहम हिस्सा रहता है कि जो स्टेट गेस्ट होता है उसके देश का झंडा और साथ साथ अमेरिकी झंडा दोनों एक साथ लगाया जाता है। और सिर्फ इस बिल्डिंग में नहीं बल्कि इसके बाहर के भी हिस्से को आप देखें पूरे कैंपस में तो हर जगह आपको यही तस्वीर दिखेगी और ये तस्वीर बहुत जोर शोर से बता रही है, एक तरह से कहें कि चिल्ला चिल्ला कर लाउड एंड क्लियर अंदाज में बता रही है पूरी दुनिया को कि भारत और अमेरिका का रिश्ता अब एक नया इतिहास गढ़ने वाला है, नई ऊंचाई पर जाने वाला है। और इसमें गिफ्ट डिप्लोमेसी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अमेरिका दौरे में स्टेट डिनर से पहले मोदी ने यही किया। मोदी कहने को तो व्हाइट हाउस के भीतर थे, लेकिन उस वक्त उनके साथ राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब, भारत के अलग अलग राज्यों की परंपराओं से जुड़ी चीजें भी थी जो वो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के लिए गिफ्ट के तौर पर लेकर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जो प्राइवेट डिनर पे गए थे जो बाइडेन और उनकी पत्नी के साथ, उन्होंने जो गिफ्ट दिया उसमें भी भारतीय संस्कृति की झलक दिखेगी। कितना खास लगा आपको? देखिए भारतीय संस्कृति इतनी पुरानी है कि वो तो हर जगह होनी ही चाहिए, तो मोदी जी जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है। मैं मोदी जी से न्यूयॉर्क में भी न्यूयॉर्क पैलेस में मिला, फिर भी मेरे से रहा नहीं गया। और हम लोग सब भारतीय टेम्पल फिलाडेल्फिया से आए हैं और सुबह 2 बजे निकले हैं वहाँ से, और आते वक्त भी हमने इतना एंजॉय किया, सबको इतना जोश और उमंग था कि मोदी जी से मिलने का। फिलाडेल्फिया से यहाँ पे आए हुए हैं सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने। क्या कहना चाहेंगे? भारत माता की मैं ये कहना चाहूँगा
कि मोदी जी इज नॉट ओनली पॉपुलर बट इज वेरी पॉपुलर हियर अमॉन्ग नॉट ओनली विद इन द इंडियन कम्युनिटी बट ऑल्सो बियॉन्ड द इंडियन कम्युनिटी। अंग्रेजी में एक कथन है, डायमंड्स आर अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड। मोदी जब अमेरिका की फर्स्ट लेडी को इको फ्रेंडली डायमंड गिफ्ट दे रहे थे, उस वक्त जिल बाइडेन का हाव भाव भी कुछ ऐसा ही था। मोदी ने फर्स्ट लेडी को 7.5 कैरेट का इको फ्रेंडली ग्रीन डायमंड गिफ्ट के तौर पर दिया। यह कोई मामूली हीरा नहीं है, इसे प्रयोगशाला में विकसित किया गया है। इस खास हीरे को ऐसे ही किसी बॉक्स में नहीं रख सकते, बल्कि एक बेहद ही सुंदर डिब्बा इसके लिए तैयार किया गया है। इस बॉक्स का नाम पपियर माचे है। यह हरा डायमंड जिम्मेदार विलासिता का एक प्रतीक है, जो भारत की 75 वर्षों की स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रतीक है। बाइडेन दंपति के प्राइवेट डिनर में पहुंचे मोदी ने उन्हें मैसूर के चंदन से बना एक खास बॉक्स भी गिफ्ट किया, जिसे जयपुर के कारीगरों ने बनाया है। इस बॉक्स के अंदर भगवान गणेश की एक मूर्ति और एक दिए के साथ छोटी छोटी डिब्बियों में 10 गिफ्ट्स हैं। ये सभी गिफ्ट्स भारतीय परंपरा के मुताबिक तय किए गए हैं। मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन को 10 दानम की भेंट दी है। 10 दानम के तहत 1000 फुल मून देखने वाले व्यक्ति को 10 चीजें गिफ्ट की जाती हैं। कैलेंडर कैलकुलेशन के मुताबिक किसी भी व्यक्ति की उम्र 80 साल 8 महीने होने पर वो 1000 पूर्णिमा के चांद यानी फुल मून देख चुका होता है। बाइडेन लगभग इसी उम्र के हैं। नवंबर में वो अपना 81वां जन्मदिन मनाएंगे। सोचिए मोदी ने बाइडेन को ये गिफ्ट देने के लिए कितना होमवर्क किया होगा। पीएम ने बाइडेन को चंदन की लकड़ी से बने बॉक्स में 10 दानम के प्रतीक दिए हैं। इस बॉक्स के अंदर चांदी के 10 छोटे डिब्बे हैं। 10 दानम में पहला स्थान गोदान का है। इसके प्रतीक के तौर पर चांदी से मढ़ा नारियल रखा गया है। इसे पश्चिम बंगाल के कारीगरों ने बनाया है। दूसरा स्थान भूदान का है। इसमें जमीन का हिस्सा भेंट किया जाता है। इसके प्रतीक के तौर पर चंदन का टुकड़ा शामिल किया गया है। इसे मैसूर कर्नाटक से लाया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।